जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं अभी हूँ इटखोरी प्रखंड के पृथ्वीपुर में। पृथ्वीपुर इसका नाम है, लेकिन आपको बता दें कि ये पृथ्वी पर नजर नहीं आता। नहीं नजर आने का वजह आपको बताऊंगा पहले, उससे बाद मैं किन्हीं से स्पेशल मिलाऊंगा आपसे और उनसे रूबरू कराऊंगा। नहीं, मैंने बोला पृथ्वीपुर है लेकिन पृथ्वी पे नजर नहीं आता। बता दें कि यहाँ पे आने के लिए सड़क नहीं है। एक तरफ फॉरेस्ट विभाग अपना कब्जा किए हुए है, वो इनको आने के लिए रास्ता नहीं देता है, और दूसरी तरफ नदी जो गंगा माँ है वो रोकी रहती है इन्हें। बीच में ये लोग फंस के रह जाते हैं। आपको बता दें कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो पेट से होती है, तो उनको ले जाने में या कोई बड़ी बीमारी होती है तो उनको यहाँ से रोड तक ले जाने में किस तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है, मैं इसके बाद एक वीडियो लगाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि गांव के जितने ग्रामीण है उन्होंने सच्चाई बताई कि किस तरह से बरसात में हम लोग अपने जान पर खेलकर रोड तक पहुंचते हैं। अगर रोड पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कई की जान भी चली जाती है। अभी हम मिलाएंगे चतरा लोकसभा में खड़े हुए निर्दलीय से हमारे डॉक्टर अभिषेक जी हैं, उनसे मिलाएंगे। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी हैं, उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप पृथ्वीपुर में आए हैं। इस पृथ्वीपुर को मेरी नजर से तो ये पृथ्वी पर नजर ही नहीं आता। यहाँ पे करीबन 55 गांव है, दोनों भूइयां समाज मिला लें और मुस्लिम समाज मिला लें, दोनों 50 से ज्यादा यहाँ पे घर हैं। करीबन यहाँ पे 200 जिंदगियां होंगी, 200 से अधिक होगी, मैं लमसम बता रहा हूँ। तो कैसे क्या देखें आज यहाँ पे? यहाँ एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ वो मानवता दर्द में है। कोई भी चाहे राष्ट्र और राज्य हो या समाज हो, वहाँ जहाँ व्यक्ति के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं होगा, वहाँ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। यहाँ की जो अगर मान लीजिए आपके लिए पानी समस्या बन जाए, आपके लिए बिजली समस्या बन जाए, आपके लिए रोड समस्या बन जाए, तो आप फिर बड़ा सपना देखने लायक नहीं बचिएगा। ये मूर्खता वाली एक्चुअली विषय है कि हमारी जो सरकार है और हमारा जो समाज है, वो इतना इनसेंसिटिव हो गया है कि मनुष्य के निर्माण का वो सारा कार्य उसने बंद कर दिया। वो कोयला मतलब पत्थर बालू के बिजनेस और रोड नली गली बिल्डिंग और जहां से कमीशन ज्यादा आ सकते हैं उस तरह के कार्य में लिप्त हो गया। यानी एक होड़ मचा हुआ है कि कैसे ये झारखंड की जो संसाधन है, व्यवस्था है, जो पैसे हैं, कौन कितना वहां से निकाल सकता है। यहाँ ना जीवन की चर्चा होती है, ना लोगों की चर्चा होती है, ना बच्चों की चर्चा होती है, ना युवा की चर्चा होती है, ना चतरा की समस्या की चर्चा होती है। यहाँ केवल है कि कौन कितना पावरफुल बन सकता है और जो जितना पावरफुल जिस तरीके से बन सकता है। कोई माफिया बन के पावरफुल बन जाएगा, कोई पदाधिकारी, कोई नेता बन के कोई दूसरे तरीके से पावरफुल बन जाएगा और उस संसाधन का कितना बड़ा हिस्सा अपने पॉकेट में ला सकता है। अगर इस तरह के समाज में कोई लोग रहेंगे तो ये कमजोर इंसान बनेंगे। और अगर आप कमजोर बन रहे हैं, अगर इंसान ही कमजोर जहां हो गया, वो जगह और राज्य भी कमजोर हो जाएगा। और ये एक तरह से आप ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ही है। अगर इंसान कमजोर है, वो अंधकार से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अशिक्षित है, वो स्वास्थ्य की सुविधा के मामले में कष्ट में है, यानी यहाँ ईश्वर कष्ट में है। और आप इससे आपको क्या होगा कि गॉड का जो ग्रेस है आपसे हट जाएगा, आपकी समृद्धि आपका साथ छोड़ देगा, आपका जंगल मुरझाने लगेगा, आप में एक तनाव की स्थिति, अहंकार, जलनशीलता का भाव बढ़ेगा और धीरे धीरे आप पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे। और जो जो व्यक्ति इनको इस ये सारे लोगों का कमजोरी का कारण है, उसका भी एक दिन पतन जरूर होगा। अभिषेक जी, अभी हम आपको पूछना चाहेंगे कि रोड से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है ये घर घर जितने भी गांव हैं ये सब, और आप अभी वहां से पैदल आए। रोड की स्थिति सबसे पहले ग्रामीण से पहले आप बयां कीजिए क्या? रोड की स्थिति ऐसी कि रोड है ही नहीं। एक जंगल से आप बीच से निकल के चलते चलते एक रोड बन गया है, पगडंडी है, लेकिन बरसात में वो पगडंडी आपको नहीं दिखाई देगी। और खासकर यहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था है, कोई सरकारी एम्बुलेंस या कोई गाड़ी वैसे समय पे जब आपातकाल स्थिति हो तो यहाँ नहीं आ सकती, या उनके पास बहाना भी है कि आपके पास रोड नहीं है, मैं इसलिए नहीं आ सकता हूँ। कितने लोगों का जीवन संकट में है। और ये वोट देते हैं, ये भारतवर्ष के और झारखंड के नागरिक हैं, लेकिन इनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। आज हम राजनीति करते हैं कि ये दलित समाज का प्राथमिकता देना है, हमको आदिवासी समाज को प्राथमिकता देना है, लेकिन आप इवन प्रेसिडेंट भी बनाते हैं। इस समाज के अभी दो लगातार जो बीजेपी है, एक बार दलित समाज का प्रेसिडेंट बनाया, एक अभी जो है ट्राइबल समाज की प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट बनाना बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, लेकिन दलित और आदिवासी समाज के लोगों का जीवन कब बनाइएगा? उनके बच्चे कब मजबूत बनेंगे? अभी 5th क्लास का बच्चा था, मैंने पूछा कि कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? तो मैं 5 में पढ़ता हूँ। 5 का स्पेलिंग बताओ। जो 12 साल का लड़का है 5 का स्पेलिंग नहीं बता सकता है, आपको शर्म नहीं आता है कि आप शासन करते हैं? आपको शर्म नहीं आता है कि
ये सारे लोगों का तकलीफ का कारण आप बने हुए हैं। कौन सा ऐसा ब्रह्मांड में दवा है जो आपको शांति से बचा लेगा? मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ। आप अपने जीवन का तबाही का रास्ता ढूँढ रहे हैं, मानवता को कष्ट में डाल के। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर अभिषेक ने। मैं आपको बता दूँ कि मोदी जी ने आज़ादी के 75वें साल अमृत महोत्सव के रूप में बनाया। हमारे देश में वंदे भारत को चलाया, लेकिन यहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं है मोदी जी। आप इस पे भी गौर कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि मैं देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुँचाऊँगा, तो ये अंतिम व्यक्ति में नहीं है क्या? ये मेरा सवाल है। आज हमारे सामने डॉक्टर अभिषेक जी हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, आप निर्दलीय खड़ा हैं, आपके कल आपको सिंबल भी मिला है, कर्म संख्या नहीं मिला है सिर्फ अभी, आज मिलने वाला है, आपको बाल्टी छाप मिला है। क्या आप जीतते हैं तो इन माताओं का, इन बच्चों का, इन जो बुजुर्ग हैं, इन भाइयों का कष्ट को दूर करेंगे? एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? यहाँ पे जब कोई रिलेशन लेके आता है तो शादी के लिए घूम जाता है। क्या कष्ट होता होगा यहाँ के लोगों को? इसके दर्द को थोड़ा-सा बयाँ करें आप क्या? मैं थोड़ा दूसरे तरीके से इसको समझाता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक लीडर के भाव से आया हूँ लोगों के जीवन को बदलने के लिए। इसको ऐसे आप समझिए, ये आज़ादी के 75-76 साल बाद भी कष्ट में है, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर 76 साल के बाद कितने जनरेशन को इन्होंने अपने आँख के सामने देखा है। अगर उस कष्ट को कम करने और खत्म करने में अगर डॉक्टर अभिषेक का योगदान रहेगा, कितना पुण्य निकलेगा यहाँ से? कितना पुण्य निकलेगा? वो सारा पुण्य किसके जीवन का हिस्सा बनेगा? डॉक्टर अभिषेक का। जब पुण्य बटोरने का इतना बड़ा अवसर मिले तो मुझे मूर्ख आदमी आप समझे हैं। अगर मुझे पुण्य नहीं बटोरना तो मैं डॉक्टर ही अपना ऑपरेशन। इससे पहले भी बहुत सारे सांसद बने हैं यहाँ पे, बहुत सारे विधायक बने हैं, बहुत सारे मंत्री बने हैं, लेकिन इस पृथ्वीपुर के बारे में क्यों कोई नेता और कोई मंत्री और कोई विधायक और कोई सांसद क्यों नहीं सोचा? इनके लिए क्यों ये दर्द को नहीं फ़ील किए कि एक रास्ता होना चाहिए इनके लिए, उस दुःख दर्द के लिए जब ये तकलीफ में होते होंगे और रास्ते तक पहुँचने के लिए इनको लाखों लाख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। इस दुःख दर्द को और कोई नहीं समझा इसके बारे में। देखिए, वो जो भी सांसद और विधायक बन रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं? अगर दिमाग में दिन-रात ये नाचेगा कि मुझे पैसा कमाना है, अननेसेसरी टेस्ट कीजिएगा, अननेसेसरी इलाज भी कीजिएगा, वेंटिलेटर भी पेशेंट को रखिएगा, ऑपरेशन भी बिना मतलब का होगा, दवा भी ज़्यादा लिखिएगा, उससे लोग कष्ट में आएँगे ना। यानी आप सिकनेस पे बिज़नेस कर रहे हैं। वैसे ही अगर लीडर आप पैसा कमाने के लिए बने हैं या पार्टी आपको एजेंट और दलाल के रूप में यहाँ पे चतरा में अगर भेज दी है, आप तो यहाँ मिलने आए नहीं कभी। कोई सांसद प्रत्याशी आज तक यहाँ मिलने आया क्या? जब आया नहीं, इनके तकलीफ का हिस्सा नहीं बना, देखा नहीं, सुना नहीं, वो कैसे यहाँ पे कोई योजना लेते आएगा? यानी यहाँ पे राजनीति का उद्देश्य ही अब अभी जो झारखंड और भारतवर्ष में है कि पावर, पैसा, रुतबा और साथ ही साथ एक अनैतिक धन कमाने का बहुत बड़ा व्यवस्था। अगर उद्देश्य ये रहेगा, तो आपको वो सारा कार्य में लिप्त रहेगा, वो मिल गया, आप तृप्त हो गए। आपको लगा कि मेरा काम हो गया। अगर आपका उद्देश्य नहीं, इतने बड़े जनसमूह में 35 लाख लोगों का जीवन अगर सुधारने का कारण मैं अगर डॉक्टर अभिषेक सांसद के रूप में बन सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं बनूँगा, मेरा विचार और उद्देश्य होगा, ईश्वर की शक्ति मिलेगी, नीचे लोग भी 2-4 काम बढ़िया करेंगे, तो ये भी थोड़ा मुझे दुआ देना शुरू कर देंगे कि भई लगता है कि काम करने वाले हैं। तो ये दोनों शक्ति मिला के जब मैं इतने लोगों के जीवन को बदल दूँगा, क्या अद्भुत नज़ारा होगा? क्या वो ऐसी स्थिति नहीं आएगी 2-4-5 साल में डॉक्टर अभिषेक मानव से महामानव की यात्रा तय करेंगे आप ही लोगों के दुआ के चलते। ये तो एक ऐसा खदान है, लोग कोयला का पैसा कमाना चाहते हैं, मैं तो पुण्य का अद्भुत खजाना यहाँ देख रहा हूँ, जो लोगों के यहाँ कष्ट को कम करके मैं करूँगा और इसी उद्देश्य से आया भी हूँ और पैसा कमाने के लिए तो मेरे पास व्यवस्था है ही और वो बहुत मेरे हाथ में वो मैं खुद से उस 25 साल की तपस्या से एक ऐसा डॉक्टर बना हूँ कि सीएम सांसद सारे पेशेंट हैं। यहाँ के सांसद भी हमारे पेशेंट हैं। कहने का मतलब है अभी डॉक्टर अभिषेक से मिला, उन्होंने कहा कि आज तक यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं पहुँचे। यहाँ कोई पहुँचे हैं इनसे पहले? नहीं, इनसे पहले कोई नहीं पहुँचे हैं। कोई नहीं पहुँचे। कोई नहीं पहुँचे हैं। ये पहली बार पहुँचे हैं? पहली बार पहुँचे हैं। मतलब अभी तक जाना से चुनाव के घोषणा होला अभी तक कोई ना पहुँचे? कोई नहीं पहुँचे हैं, यही यही पहुँचे हैं। भैया जी, चाचा तो थोड़ा-सा बुजुर्ग हथिन, इनसे भैया से जानना चाहती है। भैया, यहाँ और कोई सांसद प्रतिनिधि पहुँचल है अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। आज तक कहियो? नहीं सर, कोई आज नहीं? तक कोई नहीं मतलब आया। वोट लेने खाली में आता, मतलब कौन आता था वोट दिलवाने के लिए? बोलते थे कि दारू मुर्गा के लिए लेके जाता था। यहाँ गाँव वाले लोग आते थे जो उनको पहचान वाले रहते तो उस पार से लेके प्रतिनिधि आते नहीं हैं। आया? नहीं सर, यहाँ पे कोई देखने के लिए आज तक नहीं आए। देख लीजिए, आज डॉक्टर साहब ने इतिहास बनाकर रख दिया है शायद। मैं कन्फर्म नहीं करता हूँ, लेकिन गाँव वालों का साफ तौर से कहना है कि आज तक यहाँ पे सांसद प्रत्याशी के रूप में इनके दुःख दर्द को जानने के लिए आज तक कोई नहीं आया। लेकिन डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह यहाँ पे आए हैं, निर्दलीय में खड़ा है और बाल्टी छाप उनका सिंबल मिला है, आज उनको नंबर भी मिल जाएगा। देखने वाला बात होगा ये कि डॉक्टर साहब तो आए हैं, लेकिन इन गरीबों के दुःख तकलीफ को वो भी दूर करेंगे या
जुमलेबाजी करके वो भी चले जाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से वो गरीबों से मिले हैं, रूबरू हुए हैं, उनके समस्याओं को सुने हैं, कहीं न कहीं एक बदलाव तो नज़र आ रहा है चतरा लोकसभा में। तो कैसा लगा न्यूज़ ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप